हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टेप। सो हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी प्लेलिस्ट है और दूसरी प्लेलिस्ट में आज हम सीखेंगे फाइल टैब को। सबसे पहला टैब है और ये जो नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2013 के बाद के, ये उस टैब उन जो नए वर्जन्स हैं उन नए वर्जन्स में आ रहा है। अब हम पहले देखते हैं कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किस किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये फोर्थ ऑप्शन पे आया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। इसे करते हैं हम रीनेम। ट्यूटोरियल क्लास 2 फाइल टैब, एंटर, और दोबारा से एंटर करेंगे। ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था। तो पहले हम थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है। फिर उसके बाद हम फाइल टाइप को कवर करेंगे। तो आप ये ऊपर वाली लाइन देख सकते हैं जहाँ पे मैं अपना कर्सर मेरा घूम रहा है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ आपको मिल जाता है ऑटो सेव का ऑप्शन, सेव का, रीडू, अंडू, और आपकी फाइल का नाम कब ये मॉडिफाई करिए वो। यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपकी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किस जीमेल आईडी से रजिस्टर है वो। ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, और यहाँ से हम करते हैं अपनी फाइल को क्लोज। ये है सारे के सारे टैब्स जिसको मेन्यू बार बोलते हैं। सारे ये फाइल से लेके हेल्प तक ये सारे टैब्स हैं आपके। यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी फाइल को कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, आउटलुक, क्लाउड, वन ड्राइव और मेल, जीमेल में। ओके। तो ये आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे आपको उसके ग्रुप्स और कमांड्स ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरे फाइल का जितना भी था वो ग्रुप पूरा ओपन हो गया है। अगर मैं अपने होम पे क्लिक करूंगा तो ये होम के ग्रुप और कमांड्स, इनको ग्रुप्स भी बोलते हैं और इनको कमांड्स भी बोलते हैं। तो ये है हमारा क्लिपबोर्ड का ग्रुप, ये है हमारा फॉन्ट का ग्रुप, ये है हमारा पैराग्राफ का ग्रुप, और ये है हमारा स्टाइल्स का, और लास्ट है एडिटिंग का। तो इस तरीके से आप जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे उसके अपने अपने जो भी अपने ग्रुप्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब हम फाइल के सबसे बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं जो कि आज हमें अपना कवर करना है। तो ये हम फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो यह आपको कुछ इस तरीके का पेज देगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ न्यू में जाते ही आपको मिल रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये इसका डिफॉल्ट है। आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ ही ओपन होता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करके देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस फाइल को देखिए, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आ रही है। अगर मैं फाइल में जाकर, होम में जाकर और दोबारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट 2 मिलेगा। मैं जितनी बार इस पे क्लिक करता जाऊंगा मेरा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता जाएगा। अब आपको मैं नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये मैंने अपनी फाइल बनाई थी ट्यूटोरियल क्लास 2 फाइल टैब के नाम से, और बाकी मैंने 2 बार यहाँ पर क्लिक किया है इस डॉक्यूमेंट पे तो मेरी 2 फाइल अलग से और खुल गई हैं। यहाँ से मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो इस तरीके से हम कितनी भी फाइल ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ कि जिस जो मैं टाइप करूंगा मैं उसी पर आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। तो टाइप करने के लिए मैंने बताया था अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इजीली शॉर्टकट की है, उसकी वजह से, उसकी हेल्प से आप कुछ भी पैराग्राफ ले सकते हैं जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट की है इक्वल टू दबाना है, फिर लिखना है RAND, ब्रैकेट करेंगे ओपन। मुझे चाहिए 4 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ में मुझे 2 2 लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ 2 दबाऊंगा, ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज और दबाऊंगा उसके बाद में एंटर। अब आप देख सकते हैं मुझे 4 पैराग्राफ मिल गए 2 2 लाइन के साथ में। अब हम दोबारा से फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट का बता दिया है। जितनी बार आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपको एक नई फाइल मिलती जाएगी। बाकी हम आते हैं नए ऑप्शंस पे। यहाँ हम देख लेंगे, इधर है सारे के सारे टेम्पलेट्स।
तो अगर आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये रिज्यूम का टेम्पलेट्स है, जैसे कि ये मंथ का टेम्पलेट है, ये भी रिज्यूम का टेम्पलेट है। ये टेक अ टूर, फिर उसके बाद में ये कुछ फॉर्म्स हैं। नीचे आप आ सकते हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह बने हुए हैं। काफी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं। इनको आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई करना है, आपको अपनी तरीके से। जैसे ये पार्टी इनविटेशन आपको देना चाहे तो आप इस पे जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए आप बस इजीली उस पे जाके क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने किया। उसके बाद आपको ये एक पॉपअप आएगा बड़ा सा, एक ये फाइल खुल जाएगी। उस फाइल को देखना है और उस पे देखना है कि ये क्रिएट का एक आइकन बना है। इस ये क्रिएट के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। और हाँ, आप ये जो टेम्पलेट्स ओपन कर रहे हैं इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके फोन या आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी में इंटरनेट नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया इसका टेम्पलेट। अभी जैसे लिखा है पार्टी इनविटेशन, तो मैं ये पार्टी इनविटेशन को रखूंगा, यू आर इनवाइटेड टू सेलिब्रेट विद अस। यहाँ मैं कुछ डेट चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं डेट चेंज कर देता हूँ, 25 मई। और स्ट्रीट एड्रेस नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, हाउस नंबर 2, जयराम बाग, दयालबाग, आगरा। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी आपको इसको अमेंड करना है आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी की कमांड दबाएंगे और यहाँ से इस तरीके से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत तरीके के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मैं डोंट सेव कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बहुत तरीके के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम, न्यू में। न्यू में आपको यही टेम्पलेट्स मिलेंगे। आपको जैसे कोई भी सर्च करना है, जैसे मुझे चाहिए रिज्यूम, तो मैं रिज्यूम पे क्लिक करूंगा, ये सर्च करेगा। उसके बाद मुझे देख सकते हैं आप, मुझे इसने कितने तरीके के रिज्यूम बना के दिए हैं। ये मुझे एक स्ट्रक्चर बना के देता है, जो कि मुझे अपने तरीके से इसको अमेंड करना है या अपने तरीके से इसको हल्का सा मॉडिफाई करना है कि मुझे क्या क्या भरना है इसमें, मैं क्या क्या फिल कर सकता हूँ। ये बहुत तरीके के आपको ऑप्शंस देगा, और इस तरीके से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप इस तरीके से भी अपना रिज्यूम बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये रिज्यूम लूंगा, तो आप देख सकते हैं इसमें आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। यहाँ आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, इस तरीके से एड्रेस, कम्युनिकेशन, यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे से अच्छे रिज्यूम्स, कैलेंडर्स और काफी अच्छे इनविटेशन कार्ड्स तैयार कर सकते हैं। और न्यू में जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आपका सर्च बार है। यहाँ आप जैसे ही टाइप करेंगे वैसे ही आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं सजेस्टेड सर्चेस में आपको काफी चीजें दी हुई हैं। यहाँ जैसे आप बिजनेस पे क्लिक करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारे कार्ड्स आ जाएंगे। यहाँ से मैं गया बैक। बैक जाने के बाद में फाइल में दोबारा आते हैं, न्यू में आते हैं। अब हम करते हैं क्लिक कार्ड्स पे, तो ये आपको काफी कार्ड्स के ऑप्शंस देगा। ये देखिए, तो ये छोटे छोटे जो कार्ड बनते हैं, हम जो बर्थडे पार्टीज में यूज करते हैं, अपने नाम वगैरह लिखते हैं ना, जो किसी भी गिफ्ट पे, तो ये उस तरीके का है। तो ये आपको देख सकते हैं, आपको काफी ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको बनाने के लिए। यहाँ से हम बैक गए। उसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ओपन पे। ओपन ऑप्शन से आप अपनी कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अपनी कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है जिसमें मैंने ट्यूटोरियल क्लास 1 में आपको एक बेसिक इंटरफेस सिखाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो मैं ओपन के बाद ब्राउज में आऊंगा। ब्राउज में आने के बाद में डेस्कटॉप पे जाऊंगा। डेस्कटॉप में जाने के बाद में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में मैंने अपनी वो फाइल रखी थी, ट्यूटोरियल क्लास 1 के नाम से। तो यहाँ पे मैंने अपनी फाइल को कर लिया है सिलेक्ट। उसके बाद मैं इसे ओपन कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये मैंने टाइप किया था बाद में, तो यहाँ से इसको करते हैं डिलीट। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं किसी दूसरी फाइल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हम दोबारा से जाएंगे अपने ओपन में, फिर जाएंगे हम ब्राउज में। फिर ब्राउज में जाने के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में। उसके बाद हम प्रैक्टिस 1 को ओपन करते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस 1 ओपन कर दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी डाटा था वो मैंने हटा दिया था। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, जब वो कहीं भी हो, चाहे किसी ड्राइव में हो, चाहे
किसी डेस्कटॉप पे हो या डाउनलोड्स में हो, तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम आते हैं, मैंने रिसेंट और पिन का एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। होम में जाने के बाद आप जो भी आप रीसेंट फाइल को जो भी आप चलाते हैं, जो भी आपने, जैसे मैंने इससे पहले आपको देखा था, आपने ट्यूटोरियल क्लास 1 को ओपन किया था, प्रैक्टिस 1 को भी ओपन किया था, तो आप देख सकते हैं जो भी मैं रिसेंटली फाइल को ओपन करता हूं वो आप यहां से आप इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर कोई फाइल मैंने काफी टाइम से ओपन नहीं करी है तो वो इसके लिस्ट में आएगी ही नहीं, वो काफी नीचे आएगी, आप या आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मेरे इस लैपटॉप में काफी फाइल्स, इतनी फाइल नहीं है कि मैं आपको सर्च करके बताऊं, बट आपकी जो भी फाइल है आप इजीली सर्च कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी ट्यूटोरियल क्लास 1 को सर्च करके दिखाता हूँ। ट्यूटोरियल क्लास 1, अब आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल क्लास 1 के साथ नाम से जितनी भी फाइल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप इजीली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर किसी का ऑफिशियल काम है तो उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की काफी फाइल्स होंगी, 1000 से भी ज्यादा फाइल्स होंगी, तो वो यहाँ इजीली सर्च करके अपनी फाइल को ओपन कर सकता है। तो ये काफी टाइम सेविंग है। और अगर आपके पास कोई डेली बेसिस पे काफी 4 या 5 काफी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे काम आती हैं, और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते उसको सर्च करने में, तो आप उसमें उसी फाइल को पिन कर सकते हैं। जैसे कि ट्यूटोरियल क्लास 2 फाइल टैब, तो जो मैं फाइल टैब के बारे में इसमें बता रहा हूँ, इस फाइल को मुझे कल भी बताना है या कल भी या परसों भी मुझे इसको यूज में लेना है, तो मैं इजीली इस फाइल के इस लास्ट में, या आप देख सकते हैं इस आइकन को, पिन दिस आइटम टू द लिस्ट, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं अभी पिन आइटम्स में जाके देखूंगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि पिन आइटम्स में मेरी वही फाइल्स आएंगी जो मेरी काफी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं या मुझे जो डेली बेसिस पे काम करना पड़ रहा है। तो ये मेरा टाइम बचाएंगे, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं इजीली यहाँ से इसे ओपन कर सकता हूँ। प्रिंट करने का एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद में एक बार ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसका एक आइकन आ जाएगा, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ एक बार। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में अगर आपको कोई भी फाइल को पिन करना है तो आप इजीली यहाँ से पिन कर सकते हैं। मुझे बस, जैसे मुझे यही फाइल पिन करनी है तो मैं यहाँ पर पिन आइटम्स पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी ये फाइल, मुझे डेली बेसिस पे काम करना होता है तो मेरी ये फाइल पिन आइटम्स में आकर आ जाएगी। तो ये तरीका होता है अपनी किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल को पिन करने का। तो यहाँ से मैं इसको अनपिन कर देता हूँ, तो इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में अब हम यहाँ से, हमने सीख लिया है कि हम यहाँ से किसी भी फाइल को, वो उसकी लोकेशन कहीं भी हो, तो हम यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। चाहे उसकी जिस पीसी में लोकेशन हो, चाहे उसकी जो भी लोकेशन ब्राउज में जाके कहीं पर भी हो, तो यहाँ से हम इजीली किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन्फो में। इन्फो में आप देख सकते हैं शेयर, क्लोज, कॉपी पाथ, कॉपी लोकल पाथ, ओपन, फाइल लोकेशन। तो यहाँ से हम अपनी फाइल को, कि जो हम जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसको हम स, मतलब हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्लाउड की हेल्प से, मेल की हेल्प से, जीमेल की हेल्प से। यहाँ से हम अपनी फाइल का पाथ को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोकल पाथ को कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपनी फाइल की लोकेशन को जान सकते हैं कि वो जो हमारी फाइल है वो कहाँ पर है। अब हम आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइल्स। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस फाइल से रिलेटेड, कि इस फाइल की प्रॉपर्टीज में ये कितने एमबी की है या कितने जीबी की है या कितनी केबी की है, तो इसका ये साइज हो गया। इस फाइल में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, इसको कितनी देर तक एडिट किया गया था, और इसमें टैग्स, अगर हम टैग की बात करें, अगर ये फाइल हमको कहीं अपलोड करनी है तो हम इस फाइल के नाम से रिलेटेड टैग डाल सकते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब में डालते हैं। जैसे यूट्यूब में हम जो फाइल का, जो यूट्यूब में जो हम उस वीडियो का नाम रख रहे हैं, तो उस फाइल से या उस नाम से रिलेटेड ही हम टैग डालते हैं। जैसे इस फाइल का नाम है ट्यूटोरियल क्लास 2 फाइल टैब, तो टैग हमारे होंगे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल फाइल टैब, या हो सकता है फाइल टैब ट्यूटोरियल क्लास 2। तो इस तरीके से उस उससे रिलेटेड हमको टैग डालने होते हैं। और अब आते हैं कमेंट पे, तो यहाँ हम अपनी फाइल पे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें। उसके बाद में लास्ट मॉडिफाई कब किया था इस फाइल को आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 23:52, मैंने ये 23:42 पे इसको मॉडिफाई किया था। और इस फाइल को मैंने क्रिएट कब किया था, तो मैंने ये 23:38 पे इस फाइल को क्रिएट किया था। तो इस तरीके से आपको बेसिक
आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपनी फाइल से रिलेटेड। यहाँ मैंने अपनी जीमेल से अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अपने पीसी को रजिस्टर किया है, तो इसकी वजह से आ रहा है। लास्ट मॉडिफाई बाय, तो वो भी लास्ट मॉडिफाई बाय भी मैंने ही किया था और अपनी इस जीमेल की आईडी से ही किया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। अब हम आते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 5 ऑप्शंस देगा। इन 5 ऑप्शंस में लिखा है, सबसे पहला ऑप्शन है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ रीड कर पाएंगे। तो एक्सीडेंटल चेंजेस हमें मना कर देगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं एक बार क्लोज, और दोबारा से इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। द ऑथर वुड लाइक यू टू ओपन दिस एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली। तो हम यहाँ यस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं की दबा रहा हूं, तो यहाँ पर ये की नहीं दब रही है, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ हम सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हैं। तो जो एडिटेबल है, जो एडिट है, वो रिस्ट्रिक्ट है। तो अभी इसको करते हैं दोबारा से क्लोज। हम इसको करेंगे दोबारा ओपन, नो पे दबाएंगे। अब देख सकते हैं हम इस फाइल में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो था वो था कि हमें इस फाइल में कुछ एडिट करना है या नहीं करना, वो यहाँ से पहले पहले ऑप्शन है। आपको जैसे आपने फाइल बना ली और आप इस पे क्लिक करके अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे, तो अगर कोई दूसरा बंदा इसे खोल रहा है आपके जाने के बाद में, तो वो पहले परमिशन लेता है कि आपको इसमें कुछ एडिट करना है कि नहीं करना, या आपको सिर्फ इस फाइल को रीड करना है। तो ये ऑप्शन इस काम के लिए आता है। दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो आप इसकी हेल्प से अपनी फाइल में कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड कोई भी लगा देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5, और ओके करूंगा। फिर दोबारा 1 2 3 4 5, ये मैंने अपना पासवर्ड री एंटर कर लिया। री एंटर के बाद हम करेंगे ओके। इस फाइल को करते हैं क्लोज और फिर राइट क्लिक करके करेंगे ओपन। अब आप देख सकते हैं कि ये हमसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ हम दबाएंगे 1 2 3 4 5 और करेंगे एंटर। ये हमारी फाइल खुल गई। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं कि कोई भी हमारी फाइल में कुछ भी एडिट ना करे। अब हम आते हैं इस तीसरे ऑप्शन पे। तो तीसरे ऑप्शन में है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अगर हम इस पर रिस्ट्रिक्ट एडिशन एडिटिंग पे दबाएंगे तो हमारी फाइल में हम कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भी हम पासवर्ड से सेव कर सकते हैं कि अगर हम कोई फाइल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाकर जाते हैं और हम इसे क्लोज करके चले जाते हैं, और बाद में कोई भी हमारे जाने के बाद इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, तो ये वो एडिट नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। मैं इसको बताता हूँ आपको इसको यूज कैसे करना है। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इन ऑप्शंस को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 और ओके कर देना है। यहाँ से हम इसे करते हैं क्लोज। अब हम इसे ओपन करते हैं दोबारा। अब आप देख सकते हैं पहले तो ये मांग रहा है हमसे इनक्रिप्टेड पासवर्ड, तो यहां से हम कर देंगे इसे इनक्रिप्ट। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रीड के लिए है, एडिटेबल नहीं है। एडिटेबल बनाने के लिए आप देख सकते हैं यार रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करके लिखा है, लास्ट में लिखा है स्टॉप प्रोटेक्शन। अब हम स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे ये पासवर्ड पूछ रहा है। ये पासवर्ड हमसे पूछ रहा है कि हम अगर इस पासवर्ड को दबाएंगे, पासवर्ड को भरेंगे, उसके बाद हम इसमें जो भी एडिटेबल बना सकते हैं, इसमें फिर हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस पासवर्ड को लगा देता हूँ 1 2 3 4 और ओके करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ। तो ये हमारी फाइल को सेव करता है कि हम इसमें फाइल किसी भी फाइल में कोई छेड़खानी न कर सके, या हमारी फाइल में कोई छेड़खानी न कर सके, या कोई इंपॉर्टेंट फाइल जो भी हम अपनी डेस्कटॉप पे या सेव करके जाते हैं। तो ये था तीसरा ऑप्शन। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं एक बार, और एक दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं।
यहाँ से मैंने अपना दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लिया है। उसके बाद हम दोबारा फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद इन्फो में, फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। यहाँ आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। तो ये एक ऑफिस वर्क के यूज में आता है। तो यहाँ से आप अपना जो भी है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टोकन्स और आपको पेन ड्राइव टाइप मिलेंगे, जो जो कि ये ऑफिशियल काम के लिए आता है, ऑफिस और गवर्नमेंट जॉब्स में। तो फिफ्थ ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। अगर ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो यहाँ से हम मार्क एज फाइनल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा डॉक्यूमेंट एकदम रेडी हो जाएगा और लिखा आ जाएगा कि हाँ, बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट हमारा कंप्लीट है और बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो ये इस तरीके से है। यहाँ हम दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, जैसे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपैटिबिलिटी। चेक कंपैटिबिलिटी मतलब कि किसी भी वर्जन में ये ओपन हो पाए। चेक एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को एकदम सही करते हैं। हेडर फुटर जो भी चीज हमें सही करनी है या जो भी हमें टाइप करना है वो सही है या नहीं, तो यहाँ से हम अपनी एक्सेसिबिलिटी को या और कंपैटिबिलिटी को सही करते हैं। हम दोबारा इन्फो पे आते हैं, चेक फॉर इश्यूज करते हैं। तो इन चीजों को हमें चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करने के लिए। कंपैटिबिलिटी में होता है कि जो भी हम वर्जन का, अगर मैं कर रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो यूज कर रहा हूँ वो है 2021 वर्जन। अगर कोई इससे डाउन का वर्जन है, तो वो उसके साथ कंपैटिबल रहे, जो मेरी 2021 की फाइल है वो उसमें ओपन हो पाए। तो ये इस तरीके से ये वर्जन्स काम करते हैं, या इस तरीके से जो चेक कंपैटिबिलिटी है ये यूज में आता है। यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ 4 पैराग्राफ ले लिए हैं। यहाँ से करते हैं कंट्रोल सेव। अगर आप मैनेज डॉक्यूमेंट पे आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट। और रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने सेव नहीं किए हैं, तो वो यहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं। बट ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ फॉर्म या इमेज फॉर्म में आएंगे, इसमें हम कोई अमेंडमेंट या हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ये नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं अपना एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, टाइम द डेट का, और यहाँ से सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो टाइप नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ है या एक इमेज टाइप डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी अनसेव डॉक्यूमेंट को हम उसे रिकवर कर सकते हैं एक तरीके से। इन्फो में जाने के बाद मेरा एक ये ऑप्शन रह गया था। तो ये एक वर्जन हिस्ट्री का है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ वर्जन हिस्ट्रीज दिख जाती हैं कि आपने इसको किस किस टाइम पे और कब कब मॉडिफाई किया था। तो मैंने अभी जस्ट ओपन किया है, तो मैंने ये कुछ 2359 पे इसको टाइप किया था। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड की फाइल का आप ये जान सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को किस टाइम पे, किस डेट में, या किस महीने में, या किस साल में इसको मॉडिफाई किया था। यहाँ से हम करते हैं इसे डिलीट। तो वर्जन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद में हम जाते हैं सेव एंड कॉपी में, सेव अ कॉपी में। तो यहां से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को या वर्किंग डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सेव करना है ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद में हम करेंगे इसको डेस्कटॉप में सेव, और यहां पर करते हैं हम सेव पर क्लिक। यू ऑलरेडी हैव अ फाइल नेम ट्यूटोरियल क्लास 2, डू यू वांट टू रिप्लेस इट विद दिस वन। तो हाँ, हमें इसे रिप्लेस करना है। तो ओके कर दिया। तो ये हमसे पूछ रहा था कि आपको आपकी इसी नाम से एक फाइल और सेव है डेस्कटॉप पे, तो क्या आपको इसको रिप्लेस करना है। तो हाँ, मुझे रिप्लेस करना है, तो मैंने वो रिप्लेस कर दी और ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अगर मैं अब इस क्रॉस पे जब क्लिक करूंगा, तो ये मुझसे दोबारा पॉपअप करके नहीं पूछेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं करना। मैं इजीली मैंने इसको क्रॉस किया और ये क्रॉस करते ही ये क्लोज हो गया। अब मैं इसे करता हूँ दोबारा ओपन, और देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये 4 पैराग्राफ हमने जो भी रैंड करके निकाले थे शॉर्टकट से, तो ये वैसे के वैसे ही है।
तो सेव अ कॉपी करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, प्रिंट पे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में आपको ये उस पेज का प्रिंट व्यू देता है कि ये पेज पेज जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कुछ मार्जिन दिखा रहा है, कितना आपका पेज खाली आएगा, ये पूरा पेज का जो स्पेस है इतना पेज खाली आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी जो आपका पैराग्राफ है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। देखिए आड़ी टेढ़ी लाइन हो रही है, कोई पेजेस पीछे, एंड आगे, गैलरीज थोड़ा सा और आगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जब प्रिंट में आएगा तो उसमें गलतियां क्या हो सकती हैं या गलतियों को सही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एस्केप दबाकर पीछे की तरफ जाऊंगा और यहाँ इसको सिलेक्ट करके पहले मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जस्टिफाई कर दिया है। तो जस्टिफाई करने के बाद में मैं दोबारा से प्रिंट में जाऊंगा। अब आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा था या जो हमने लिखा था वो मैंने जस्टिफाई करने के बाद वो थोड़ा सही लग रहा है। तो इस तरीके से प्रिंट व्यू में जाकर हम अपनी गलतियों को देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जब प्रिंट निकलेगा तो वो किस तरीके का आएगा। तो ये था प्रिंट व्यू के लिए। अब हम आते हैं इन ऑप्शंस पे। यहाँ से जैसे ही हम इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये है कॉपी, नंबर ऑफ कॉपीज। मुझे इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 10 कॉपीज, तो मैं यहाँ से 10 या ऊपर वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो ये वो बढ़ता जाएगा। हम इजीली इसे सिलेक्ट करके हम टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए 25 कॉपी, तो मैं इजीली 25 प्लस टाइप करूंगा तो यहाँ पर 25 लिखा आएगा। तो मुझे जितनी इस पेज की कॉपीज चाहिए वो मैं यहाँ दबाऊंगा। इसको कर लेते हैं वन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर। यहाँ आपकी कंपनी, जो भी कंपनी का आप प्रिंटर है आपके पास, वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ पर आपका लिखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। दूसरा प्रिंटर ले सकते हैं एचपी का, तीसरा इप्सन का, दूसरा स्काई हाई का। तो यहाँ आपके प्रिंटर के जो कंपनीज है वो आएंगी। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस प्रिंटर में प्रिंट निकालना है या किस प्रिंटर से प्रिंट निकालना है। यहाँ से आप के पास कोई दूसरा प्रिंटर आपको ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ से आप प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट सारे पेजेस जितने भी होंगे इस फाइल में प्रिंट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने कुछ और डाटा ले लेता हूँ जिससे कि मुझे और पेजेस मिल जाए। तो मैं एस्केप दबाकर पीछे जाऊंगा और एस्केप दबाने के बाद में मुझे थोड़े पेजेस और चाहिए और उनमें कुछ लिखा हुआ टाइप किया हुआ डाटा और चाहिए। तो इसके लिए मैं दोबारा रैंड रैंड वाला जो शॉर्टकट है वही अप्लाई करूंगा। इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन। मुझे चाहिए 20 पेजेस, 20 पैराग्राफ विथ 20 लाइन्स। ये मैंने बंद किया अपने इस रैंड को और फिर दबाया एंटर। दबाने के बाद आप देख देख सकते हैं मेरे पास काफी पेजेस आ गए हैं। अब यहाँ पर मुझे अपडेट हो चुका है 6 of 9। तो मेरे पास ये 9 पेजेस हैं। अब मैं दिखाता हूं कि प्रिंट में ये किस तरीके से ये कमांड्स काम करती हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद में प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंट ऑल पेजेस पे करेंगे तो आपके जितने भी पेजेस है वो सारे के सारे पेजेस आपको मतलब प्रिंट हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है करंट पेज का कि आपको कोई पर्टिकुलर पेज प्रिंट कराना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 9 of 9। मतलब ये जो ब्रैकेट में जहां पर हम अमेंड कर सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए पहला पेज प्रिंट तो मैं अब सिर्फ 1 दबाऊंगा। और ऑफ के बाद जो एक न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है ना, तो ये शो कर रहा है कि आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस फाइल में कितने हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस फाइल में 9 है। और जो पेज आपको पर्टिकुलर पेज आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ दबाएंगे। जैसे मुझे तीसरा पेज प्रिंट चाहिए तो मैं तीसरा पेज यहाँ दबाऊंगा। तो इस तरीके से आप किसी भी करंट पेज को या यहाँ से आप अपने सिलेक्टेड पेज को, जैसे मुझे 5 पेज नंबर प्रिंट चाहिए तो मैं यहाँ से जो भी आपको पेज प्रिंट चाहिए तो वो आप करंट प्रिंट में जाके यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। आप दोबारा इस ऑप्शन में आएंगे, ये कस्टम प्रिंट है। तो यहाँ पर कस्टम प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके इस फाइल में टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 9। अब आपको सपोज कीजिए कि आपको 3, 5, 7 आपको ये 3 पेज ही प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ पर उन पर्टिकुलर पेजेस के नाम डालेंगे। जैसे कि मैंने डाला, मुझे इस 9 पेजेस में से 3 नंबर वाला पेज
5 नंबर वाला पेज और 7 नंबर वाला पेज, ये 3 पेज ही प्रिंट चाहिए। तो इस तरीके से आप कस्टम प्रिंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको करते हैं बैक स्पेस से डिलीट। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट वन साइड। तो यहाँ प्रिंट वन साइड मतलब कि आपका A4 साइज का एक पेपर है, आपको सिर्फ एक तरफ प्रिंट चाहिए, तो आप प्रिंट वन साइड करेंगे तो प्रिंट वन साइडेड होगा, उस पे पीछे की साइड में बिल्कुल ब्लैंक आएगा और एक साइड में आपका प्रिंट आएगा। और दूसरा ऑप्शन है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके जो आपका पेज होगा A4 साइज का, उसके दोनों तरफ आपका प्रिंट आएगा, तो इससे आपका पेज भी बच जाएगा। तो इस तरीके से पेज और इंक आपके दोनों बच जाएंगे। तो यहां से आप मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपके दोनों तरफ प्रिंट आएगा। अब हम आते हैं कॉलेटेड में। कॉलेटेड क्या है, सेट्स बनाने के काफी यूज में आता है। आप अगर कॉलेटेड पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आपके 10 पेजेस हैं और आपका ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी राम कथा लिखी हुई है, तो आपको पेज उसके मतलब जन्म से लेके मरने तक की पूरी कथा लिखी है, तो आपको इसके सेट बनाने 10 पेज के 10 सेट बनाने। तो आप यहाँ पर बस क्लिक करेंगे और क्वालिटी पे क्लिक कर देंगे, और जितने भी आपको सेट चाहिए ना, तो वो आप बना सकते हैं। तो वो पहले आपको 10 पेज के बना देगा एक सेट, फिर 10 पेज का एक सेट, फिर 10 पेज का एक सेट। तो ये क्या है कि कोचिंग सेंटर्स वाले यूज करते हैं अपने सेट बनाने में, जो कि इजीली वो बन जाते हैं, स्टेपलर लगाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम आते हैं अनकोलेटेड में। अनकोलेटेड में ये है कि सपोज कीजिए पृथ्वीराज चौहान की जो कथा है, उसमें पहले पेज में लिखा है उसके जन्म के बारे में। तो ये जो पहले पेज पे ना, ये पहले पेज पे फिर उसके जन्म का जो ना पहला पेज है, उस पहले पेज के 10 पेज देगा, फिर दूसरे पेज के 10 पेज देगा, फिर तीसरे पेज के 10 पेज देगा। तो वो आपको फिर बाद में सेट करने पड़ेंगे कि पहले जो उसका डेट ऑफ बर्थ वाला पेज है, जब पैदा हुआ था वो पेज लगाओ, फिर उसके बाद में वो दूसरा पेज लगाओ। तो इस तरीके से अनकोलेटेड भी अपने यूज में अपने जैसे जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे जिसका काम। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। यहां से आप अपना पोर्ट्रेट, ये जो मैंने अभी प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है ना, तो ये तो पोर्ट्रेट है, ठीक है। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देख सकते हैं अभी लैंडस्केप पे आ गया। तो इस तरीके से आप अपना जो अपना पेज का साइज है या पेज पेज का व्यू है, वो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यहां से आप चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, साइज पे। पेपर का साइज आपको कौन सा लेना है, या जैसे A4, A5, लीगल। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे भाई सिर्फ और सिर्फ A4 और लीगल से ही काम पड़ता है। तो A4 लीगल के कंपैरिजन में हल्का सा छोटा होता है। तो इस तरीके से आप अपने पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपका पेज का सिलेक्शन हो गया। अब हम आते हैं नॉर्मल मार्जिन पे। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो मार्जिन है ना, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके, जैसे मैं नैरो पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं आप जो मार्जिन है यहाँ का पेज के साइड वाला, वो कम हो गया है। मैं किसी दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ये ऑफिस 2003 डिफॉल्ट मार्जिन पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप अपने पेज के मार्जिन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ना इसको थोड़ा जस्टिफाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट में आप देख सकते हैं थोड़ी टेढ़ी लाइंस आ रही है। जस्टिफाई करने के लिए पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A दबाने के बाद में कंट्रोल+J दबाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सारा का सारा डाटा जस्टिफाई हो चुका है। तो हम फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, और अब देखते हैं यहां से। अब आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा पूरा डाटा जस्टिफाई हो चुका है, तो मेरे को पेजेस थोड़ा सा सही तरीके से मैं एक व्यू ले पा रहा हूँ कि मेरा पेज है वो प्रिंट होने के बाद में किस तरीके से दिखेगा और किस तरीके से आएगा। तो यहाँ से हम अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं पेज के। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें अपने जो अपना एक A4 साइज का पेपर है, उस A4 साइज के पेपर पे मुझे कितने, एक साइड में कितने प्रिंट चाहिए। अगर मैं अपने A4 साइज के पेपर पे 2 प्रिंट चाहिए, मुझे 2 पेज के प्रिंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो जो मेरा पेपर होगा वो एक पेज पर एक पेज पर 2 पेजेस की प्रिंट देगा, यहाँ से 4, यहाँ से 6। तो इस तरीके से आप अपने एक ही पेज पर जितने चाहे पेजेस के प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रिंट का ऑप्शन था वो फिनिश हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, शेयर पे। यहाँ से आप अपने इस फाइल को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो ये काफी एडवांस ऑप्शन है, क्योंकि ये क्लाउड वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं। जो क्लाउड है वो हम
इसी सीरीज में कोशिश करेंगे, खत्म करेंगे आगे की प्लेलिस्ट में। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आप अपनी फाइल को, जो एक वर्ड टेक्स्ट की फाइल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। तो यहां देख सकते हैं क्रिएट पीडीएफ फाइल, और यहां पर आपको अपनी फाइल को पीडीएफ में चेंज करना है, तो यहां आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप अपनी फाइल को पीडीएफ में बनाने के बाद में आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसे पहले रीनेम करता हूं, पीडीएफ ट्यूटोरियल क्लास 2 फाइल 10, और इसे करता हूं डेस्कटॉप पे पब्लिश। अब देख सकते हैं मेरी फाइल पीडीएफ में बन के आ भी गई है, बट इसमें एडिट नहीं हो सकता, क्योंकि पीडीएफ को एडिट नहीं किया जा सकता। और अगर आपको पीडीएफ को एडिट करना है, तो आप मेरी एक पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बता रखा है कि आप किसी भी पीडीएफ को और किसी भी हैंड रिटन आइटम को, किसी भी हैंड रिटन पेजेस को आप इजीली टेक्स्ट वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ में बन के आ चुकी है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर ली थी। इसको करते हैं डिलीट, अपने वर्ड में चलते हैं। वर्ड में नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। तो यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो जाएगा। दोबारा से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। दोबारा से फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद में हम करते हैं अकाउंट पे क्लिक। अकाउंट में क्लिक करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 2021, जिस वर्जन में मैं काम कर रहा हूं उस वर्जन के रिलेटेड आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन देगा। तो ये मेरे वर्ड का नाम है, जो मेरा वर्जन है, मैं 2021 यूज कर रहा हूँ। तो ये कुछ इसमें आते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, प्रेस, और ये सब यूज में आता है। लाइसेंस वगैरह, तो ये रजिस्टर है लाइसेंस से, तो ये मेरे 1 साल के काम में आएगा। यहाँ मेरी मेल आईडी है। यहाँ से मैं ऑफिस बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपनी थीम को चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं ब्लैक कर देता हूँ तो देखो ब्लैक हो गई। तो यहाँ से आप अपनी जो थीम्स है वो चेंज कर सकते हैं। मैं अपनी थीम को दोबारा वाइट कर लेता हूँ, मैं इसी में काम करता हूँ। तो इस तरीके से आप अकाउंट में जाके थोड़े बहुत दो चार चेंजेस कर सकते हैं, और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपके अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ से आप अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ सेंड अ स्माइल। ओके, तो यहाँ एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का खुल जाएगा, और आपको कमेंट वमेंट जो भी है लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये बात का काम है। तो इस तरीके से आप फीडबैक में कमेंट दे सकते हैं। ऑप्शंस में जाने के बाद में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ जर्नल चीजें मिल जाती हैं, जैसे मिनी टूल बार, आपको देखना है कि नहीं देखना है, इसको हटाना है तो हटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। यहाँ मेरा यूजर नेम है, जो मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो मेरे नाम से रजिस्टर है, मेरे इनिशियल नेम एन लिखा है। या मेरी ये जो थीम्स हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रूफिंग में आप जो भी वर्ड वगैरह लिखते हैं, प्रूफिंग में आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग की स्पेलिंग मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था कि आप ग्रामर जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो आप टिक करेंगे तो वो ग्रामर की मिस्टेक्स तभी शो करेगा। अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो आप कुछ भी गलत टाइप करते रहो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो कोई मार्क नहीं दिखाएगा, रेड लाइन से कोई भी अंडरलाइन नहीं करेगा। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट सेव की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। मेरे में ये हिंदी लैंग्वेज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपना एक गूगल टूल करके है, वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है, तो हिंदी का फॉन्ट मुझे मिला हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा है ये। मैंने ये अपने इसमें हिंदी का एक टूल इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी वजह से मैं हिंदी टाइपिंग कर सकता हूँ, तो ये इसलिए दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्ड से रिलेटेड आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आज हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने होम टैब के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू।